हेलो एवरीवन। अगर आप कैप्शन पढ़ के आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे ठहरे रहिए। अभी तक हम लोग सेट के डिफिनीशन और सेट के एग्जाम्पल से सेट का कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है इससे हम लोग पता कर चुके हैं। तो अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का बात करेंगे। सेट का रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। इसको दो मेथड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई टू मेथड। कितने मेथड में? दो मेथड में। पहला मेथड है टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। पहला क्या है? टेबुलर फॉर्म, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग दो मेथड में डिवाइड करते हैं। पहला टेबुलर फॉर्म को ही हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। चलिए जानते हैं टेबुलर फॉर्म क्या होता है या रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जैसे यहाँ पे जो सेट बना दिया गया है, इस सेट में कुछ एलिमेंट लिख दिया गया है। आप इस एलिमेंट की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए हैं 1 2 3 4 5। क्या है? एक सेट बना दिए हैं, उसके अंदर 5 एलिमेंट डाल दिए हैं जो 1 2 3 4 5 है। ठीक है। दूसरा एक सेट बना दिए हैं जिसमें AEIOU एक वावल डाल दिए हैं। ठीक है। और ध्यान में रखने वाली बात यह है, कोई भी अगर हम सेट लिखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, ना कि स्मॉल लेटर में। जैसे कि हम यहाँ पे सेट ए लिखे हैं, मान लेते हैं इसका जो एलिमेंट है इसका सेट क्या है, ये एक सेट ए है, इसलिए हम यहाँ पे सेट ए कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और ये बी है, इसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जो बी कैपिटल सेट क्या है, AEIOU। ठीक है, यहाँ तक हम लोग। अब दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को अब बताने का तरीका क्या है। इस सेट लिखा हुआ है एक्स कॉलन प्रॉपर्टी ऑफ एक्स नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, एक्स सच डैट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब सेट दिया हुआ है सेट ए इजकल टू एक्स सच डैट एक्स आर नेचुरल नंबर लेस देन 6। जैसे कि आप लोग रोस्टर फॉर्म में देखे थे, हम सेट ए का एग्जाम्पल लिए थे, उसमें क्या था 1 2 3 4 5। अगर क्वेश्चन भी आता है कि आप टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए तो क्या लिखिएगा। टेबुलर फॉर्म में क्या उसमें अंक दिया गया हुआ है, जबकि इसको हमको बाद में बताना है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। सेट ए इजकल टू एक्स सच डैट एक्स आर नेचुरल नंबर लेस देन 6। उसमें क्या 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है जो क्या है 6 से कम है। और सेट बी में भी देखिए एक्स सच डैट एक्स आर वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट बी में क्या था टेबुलर फॉर्म में AEIOU, ये क्या है, वॉवेल है, जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगर मान लेते हैं अगर दे दिया जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच डैट एक्स आर नेचुरल नंबर लेस देन 6, आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म उसी को कहते हैं। क्या आप इसमें नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, अगर यहाँ तक आपके वीडियो आपको समझ में आ गया हो। एक जनरल सा क्वेश्चन है, क्या हर सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये सेट ए है, सेट ए में कुछ एलिमेंट दिया हुआ है जिसमें एक राम है, एक एंट है, एक एलिफेंट है। ठीक है, ये तीनों सेट है, डिफाइंड भी है, इसका अलग है नाम, इसका अलग है, ये अलग। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी मांग रहा है। क्या राम अलग है, एंट अलग है, ये एलिफेंट अलग है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं आएगा, एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर, क्या है, एक नेचुरल नंबर, ये कॉमन है कि हाँ सब क्या है, नेचुरल नंबर है, सब क्या है, वॉवेल है, किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। दूसरा अब आगे चलते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने में कैपिटल लेटर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले बता चुके हैं। कुछ सिंबल है सेट का जो आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल N सेट में डिनोट करने का क्या तरीका मतलब है, कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर, जबकि कैपिटल W का मतलब है होल नंबर, I और Z का मतलब है इंटीजर नंबर, कैपिटल Q का मतलब रेशनल नंबर है, कैपिटल C का कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या कौन सा होता है, 1 2 3 4 5। काउंटिंग नंबर को हम लोग को ही नेचुरल नंबर कहते हैं।
ठीक है, जिसको हम लोग 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। और होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम विथ 0 एंड काउंटिंग नंबर, उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। आपको इंटीजर, रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल कौन कौन सा आप एग्जाम्पल ले रहे हैं कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए, जैसे कि एक सेट दिया हुआ है, सबसे पहले हम आपको बताया तो ध्यान में होगा कि हम लोग कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर में। ठीक है, रिप्रेजेंट हम कर दिए, मान लेते ये सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 4 5। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे क्या? ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो 1 है किसमें है? बिलोंग्स ए से कर रहा है। ये एलिमेंट ए में है, सेट ए में है। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है किसमें? सेट ए में। बल्कि यहाँ पे 6 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, 6 इसको पढ़ेंगे डजंट, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे 9 बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग सेट का टाइप जानते हैं। टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है? बहुत सा सेट होता है। चलिए, हम लोग पहला सेट का नाम जानते हैं, टाइप क्या है? सिंगलटन सेट, उसको हम लोग सिंगलटन भी कहते हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। मान लेते हैं जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ये एगो सेट है, इसका एक ए है, ये अलग सेट है जिसका एक एग्जांपल क्या है, इसमें सिर्फ 5 है, इसमें बी है। कोई भी आप ले सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, यह ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, और आगे की बात करते हैं। दूसरा है पेयर सेट। पेयर सेट क्या कहते हैं? एक जोड़ा जिसमें कंटेंट 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट होना निश्चित है। जैसे ये एक सेट है, सेट में क्या है? 2 एलिमेंट है, जो एक और बी है, ए और बी है, ये हो गया पेयर सेट। जैसे 2 और 5 क्या है? मान लेते यहाँ पे बी, मान लेते बी एक सेट है जिसमें क्या एलिमेंट है? 2 और 5 है, ये पेयर सेट हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नल सेट। नल सेट को ही और इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। अगर मान लिया आपको एम्प्टी सेट कर दिया, आपको ये दोनों याद नहीं रहा तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए याद ध्यान रखिएगा। नल सेट को ही वॉइड सेट कहते हैं, वॉइड सेट को ही एम्प्टी सेट कहते हैं। ये तीनों का नाम सेम है, मतलब तीनों एक ही है। इसमें क्या होता है? नल सेट क्या होता है? कंटेंट नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, पूरा खाली होता है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? फाई। और इस सिंबल में हम लोग इसको डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन क्या है? जैसे कि हम लोग बताए थे आपको, ध्यान दीजिएगा। एन, कैपिटल एन बिलोंग्स कहते हैं नेचुरल नंबर से। क्या कर रहा है? 2 ग्रेटर देन एक्स देन 3। ऐसा कोई एलिमेंट 2 से बड़ा हो, हैं? 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से अधिक होना चाहिए, नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। 2.5 आएगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 5 एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। क्या है? रेशनल नंबर। इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जो प्लस है प्लस 1 इधर आएगा तो -1 होगा। ठीक है, अगर अब ये एक स्क्वायर को है, स्क्वायर हटाना है तो एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे रूट अंडर अति करेंगे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस आई आ जाएगा। रूट अंडर अगर करेंगे तो आपको भी पता होगा, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 रहता है तो एक्स इक्वल टू क्या करता है? रूट अंडर 4 करते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, एक्स की जगह पे प्लस माइनस आई आ जाएगा। आई क्या है? इमेजिनरी नंबर है, जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है? रियल नंबर, इसलिए 5 हो जाएगा। और दूसरी और एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स आर इवन इंटीजर। एक्स क्या है? इवन इंटीजर है, बट नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसा आप कहीं पढ़ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इवन इंटीजर जो है वो 2 से डिवाइड ना हो? आपको लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा। हमको तो नहीं लग रहा है। जैसे कि कोई भी इवन इंटीजर होता है वो 2 से डिवाइड होता है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इवन इंटीजर हो और जो 2 से 2 डिवाइड ना हो। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? 5 कहते हैं। कोई इसको हम लोग नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना होगा। आपको लग रहा है कि हाँ, अगर वीडियो शेयर करने से किसी का भला हो सके, अगर इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।